अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बेसन के पराठे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये बेसन लिया है मैंने 2 कप और इसे छान लिया है। 2 कप मैंने फाइन आटा लिया है। ये छोटी आधी प्याली इसमें ऑयल जाएगा। हरा मसाला जाएगा इसमें। 1 बड़ी प्याज काट ली है मैंने, 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं और आधी गड्डी मैंने पुदीना काटा है। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, सादा है ये, भुना हुआ नहीं है, और 1.5 टेबल स्पून इसमें धनिया है कुटा हुआ, ये जाएगा इसमें। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं फिर। अच्छा, अब ये बेसन में मैं आटा मिक्स कर रही हूँ, इसमें मिक्स कर लेंगे इसको। ये मसाले डालूंगी इसमें। ये हरा वाला मसाला, मिक्स करेंगे इसको भी ताकि सब जगह अच्छी तरह आ जाए ये सही से। अभी ऑयल डाल रही हूँ इसमें। ऑयल डालने के बाद भी मिक्स करेंगे इसको। और ये सादा पानी लिया है मैंने, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका आटा गूंदूंगी। आटा ना बहुत ज़्यादा नरम बनाना है ना बहुत ज़्यादा सख्त हो। अच्छा सा इसकी डो बनानी है अच्छी तरह गूंद के। इसको मैं 8 से 10 मिनट तक गूंदूंगी ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। जितना अच्छा ये आटा गूंदा हुआ होगा इतनी अच्छी आपकी बेसन के पराठे बनेंगे। हल्का हल्का सा पानी लगा के मैं इसको कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने आटा गूंद लिया है इसका बहुत अच्छा सा, और जितना अच्छा ये आटा गूंदा हुआ होगा इतनी अच्छे आपके बेसन के पराठे बनेंगे। और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये अच्छा सा और सेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसके पराठे बनाऊँगी। अच्छा, आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए, फ्रिज में रख दिया था इसको मैंने आधे घंटे के लिए। और अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ, फिर मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, एक काउंटर पे मैं सूखा आटा डाल रही हूँ इस पर। ये मैंने बेल ली है 2, और मैं इसी तरह तमाम बेल लूँगी और फिर इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये तवा मैंने गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था और अब मैं इस पर ही डाल रही हूँ बेसन का पराठा। किनारे इस तरह से कर देंगे इसको और बराबर। वही थोड़ा सा सिक जाएगा तो मैं इसको पलट दूँगी। ये हो गया है एक साइड, तो मैं इसको पलट रही हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको घी लगा के सेकूँगी। आप चाहें तो इसे ऑयल लगा के भी सेक सकते हैं, लेकिन घी से क्रिस्पी बनते हैं, क्रिस्पी अच्छे लगते हैं ये। घी लगा रही हूँ अब इस पर मैं।
देखो बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसमें। ये देखो, और अभी इसी तरह मैं दूसरा वाला भी सेक लूँगी। बहुत अच्छा सा ही कलर आ गया इसके ऊपर। अब मैं पीछे से थोड़ा सा और सेक के फिर मैं इसको निकाल के डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से बेसन के पराठे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसे मैंने ग्रीन रायते के साथ, लहसुन मिर्च की चटनी है ये, अचार है, और हमारे यहाँ ये मसूर की दाल के साथ खाए जाते हैं, ये भी है। और ये मिर्चों का अचार है, मैंने तली हुई मिर्चें बनाई थी, ये वो हैं। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इसके साथ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये इन सब चीज़ों के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ।